हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू चंद्रा अभी आपके साथ ये क्वेश्चन करने जा रही हूँ जो कि पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b a एंड a प्लस b, फाइंड a एंड b। हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां a माइनस b, a और a प्लस b दिए हुए पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हैं। हमें पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज ही मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज्यादा जीरो नहीं हो सकता है। अगर हम तीनों जीरो को अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स माइनस डी अपॉन ए। मैंने ये नहीं लिखा बच्चों कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल्स सी अपॉन ए, ये मैंने नहीं लिखा। हम तीनों ही टर्म जीरो से निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने सी टर्म नहीं लिखा क्योंकि हमें यहाँ जरूरत नहीं है। केवल माइनस बी अपॉन ए और माइनस डी अपॉन ए ही मिल जाने से हमारे ए और बी की वैल्यूज निकल के आ जाएंगे, इसलिए थर्ड वन मैंने नहीं लिखा। आंसर करेंगे ऐसे, इन द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 b अपॉन a equals minus 3 upon 1 and d upon a equals 1 upon 1। अब माइनस 3 अपॉन 1 का मतलब माइनस 3 और 1 अपॉन 1 का मतलब 1। ये मैंने माइनस b अपॉन a नहीं लिया है, सिंपली b अपॉन a लिया है। ये b ही नेगेटिव टर्म है तो माइनस b नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ भी d अपॉन a लिया है, माइनस d अपॉन a नहीं लिया है। ये पॉजिटिव टर्म है तो इसका नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब हम लिखेंगे देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स a माइनस b प्लस a प्लस a प्लस b इक्वल्स माइनस 3 अपॉन 1। b अपॉन a माइनस 3 अपॉन 1 है तो माइनस b अपॉन a माइनस 3 अपॉन 1 और माइनस 3 हो जाएगा। अब ये तो नेगेटिव b और पॉजिटिव b आपस में कट जाएगा, इसको आगे लेंगे तो 3a इक्वल्स 3, क्योंकि ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसको जब आगे बढ़ाएंगे a इक्वल्स 1, a की वैल्यू तो 1 निकल के आ गई, इसको इक्वेशन 1 बना के रख लेंगे। अब हम b की वैल्यू पता करेंगे। हमें पता है बच्चों मल्टीप्लिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल आर एसोसिएटिव, किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिख सकते हैं। अल्फा इंटू गामा इंटू बीटा इक्वल्स a माइनस b इंटू a प्लस b इंटू a, सिंपली ये हो जाएगा इक्वल्स, अब यहाँ d अपॉन a 1 माइनस 1 है तो माइनस d अपॉन a y माइनस 1 अपॉन 1 आ जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, substituting the value of a from 1। अब a की जगह हर जगह हम 1 लिख सकते हैं
1 प्लस बी इंटू 1 इक्वल्स -1। यहाँ मैंने a को यहाँ जो a की वैल्यू आई है उससे सब्स्टिट्यूट किया है। अब ये अगर a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो गया, इसको जब हम आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स -1। अब इस इक्वेशन को b नेगेटिव इधर ले जाएंगे बेटे और ये -1 इस साइड में ले आएंगे। इंप्लाइज दैट b स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस 1, यहाँ से नेगेटिव इधर आया तो पॉजिटिव हो गया। इंप्लाइज दैट b स्क्वायर इक्वल्स 2, इंप्लाइज दैट b इक्वल्स, अभी इसका रूट ले लिया, b स्क्वायर का रूट मैंने b ले लिया है तो 2 का भी रूट लेंगे, इक्वल्स प्लस माइनस √2, -√2 इंटू -√2 ही 2 होगा और +√2 इंटू +√2 भी 2 होगा, इसलिए प्लस माइनस दोनों वैल्यूज भी की हो सकती हैं। तो आंसर करेंगे a इक्वल्स 1